solution of concept of physics पार्ट 1 बाय एच सी वर्मा। तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 के फोर्थ चैप्टर में। इसका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टू चार्ज्ड पार्टिकल प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर exerts 20 न्यूटन ऑफ कूलॉम फोर्स ऑन ईच अदर। व्हाट विल बी द फोर्स इफ द सेपरेशन इज इंक्रीज टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सपोज हमारे जो दो चार्जेज रखे हुए हैं Q1 और Q2, इनके बीच का सेपरेशन आर है। ठीक है, तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। कह रहा है कि जब 20 सेंटीमीटर इनके बीच डिस्टेंस है तो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो 20 न्यूटन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 20 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। हमने 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो जब ये सेपरेशन 25 सेंटीमीटर हो गया तो हमने कंसीडर कर लिया कि फोर्स हो गया F। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 25 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, सपोज हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो हो जाएगा F/20 इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, ये से ये भी कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 25 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कट गया, ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। ठीक है, अब देखो 400 को अगर हम 625 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.64। ठीक है, तो F इक्वल टू हो जाएगा 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 12.8 न्यूटन। डैट मीन्स कि अगर हम सेपरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स जो होगा दोनों चार्जेज के बीच कम हो जाएगा। That's the answer. I hope you understand it well. Thank you.